तो सैन डिएगो कॉमिक कॉन में मार्वल ने अपने हॉल एच पैनल में न सिर्फ अवेंजर्स डूम्सडे से रिलेटेड बल्कि सीक्रेट वॉर्स के बाद वो क्या करने वाले हैं उससे रिलेटेड भी अपने प्लान्स रिवील किए हैं। तो बेसिकली इस इवेंट में हमें अवेंजर्स एंड गेम एनकोर, अवेंजर्स डूम्सडे, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, डेडपूल, घोस्ट राइडर और ब्लैक पैंथर 3 से रिलेटेड बहुत सारी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिली है। एंड इसके अलावा भी इस इवेंट में कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें हुई हैं। अब इन सभी चीजों के बारे में जानने के बाद तुम्हारे मन में कई सारे सवाल भी उठे होंगे, जैसे कि क्या घोस्ट राइडर और डेडपूल हमें अवेंजर्स डूम्सडे में भी दिखेंगे, या फिर ब्लैक पैंथर का बेटा जो इतना छोटा सा है तो वो अचानक से इतना बड़ा कैसे दिखाया जा सकता है कि वो ब्लैक पैंथर बन जाए। इसके अलावा अवेंजर्स डूम्सडे और एंड गेम का री रिलीज वर्जन आपस में कैसे कनेक्टेड है, एंड इसी तरह के और भी कई सारे सवाल। तो इस वीडियो में मैं इन सभी चीजों को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिससे कि तुम्हें पूरी इंफॉर्मेशन भी मिल जाए और कोई कंफ्यूजन भी ना बचे। तो आराम से बैठ जाओ और इस वीडियो को एंजॉय करो। एंड यस, इस वीडियो को अभी लाइक कर देना, वरना फिर बाद में भूल जाओगे। तो इवेंट की शुरुआत होती है अवेंजर्स एंड गेम के साथ। तो इस साल डूम्सडे से पहले 25 सितंबर को मार्वल अवेंजर्स एंड गेम को री रिलीज कर रहा है अवेंजर्स एंड गेम एनकोर के नाम से। एंड उसको प्रमोट करने के लिए इन्होंने कॉमिक कॉन में एक एक्सक्लूसिव ट्रेलर दिखाया है, जिसमें मेन फोकस इस बात पे है कि स्टीव ने इन्फिनिटी स्टोन्स को कैसे वापस किया। यानी कि एंड गेम को डूम्सडे से कनेक्ट करने की जो कड़ी है वो स्टीव की इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस करने की जर्नी में छुपी हुई है। एंड इसके लिए ट्रेलर में टोनी स्टार्क की एक लाइन भी है, जहां वो कहता है कि यू मेस विद टाइम, इट टेंड्स टू मेस बैक विद यू। यानी कि तुम वक्त के साथ खेल रहे थे, वक्त तुम्हारे साथ ही खेल गया। एंड ये लाइन हम ऑलरेडी अवेंजर्स एंड गेम में सुन भी चुके हैं, लेकिन यहां पे स्पेशली इस लाइन को मेंशन करना इशारा करता है कि स्टीव ने अपनी जर्नी में ऐसी कोई गड़बड़ कर दी होगी जो अवेंजर्स को डॉक्टर डूम के सामने लाके खड़ा कर देगी। इसके अलावा ये तो ऑलरेडी ही रिवील हो चुका था कि इस मूवी में हमें कुछ नई एडिशनल फुटेज भी देखने को मिलेगी, जिसमें कुछ अनरिलीज्ड फुटेज होगी जो उस टाइम की ही होगी, एंड कुछ नई फुटेज होगी, एंड एक नया एंड टैग भी होगा जो इसे डायरेक्टली डूम्सडे से कनेक्ट करेगा। बाकी उम्मीद तो है कि इस ट्रेलर को यूट्यूब पे जल्द ही रिलीज कर दिया जाए, ताकि एंड गेम एनकोर की भी थोड़ी हाइप बढ़े, थोड़ा माहौल बने। खैर, इसके बाद हुआ इस इवेंट का वन ऑफ द बिगेस्ट अनाउंसमेंट। तो केविन फाइगी ने अनाउंस की घोस्ट राइडर मूवी जो 2028 में रिलीज होगी, जिसमें रायन गॉसलिन एज घोस्ट राइडर फीचर करेंगे। एंड इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी के डायरेक्टर शॉन लेवाई। अब खबरें कुछ ऐसी हैं कि मार्वल सीक्रेट वॉर्स के बाद अपने ऐसे कैरेक्टर्स पे ज्यादा फोकस करेगा जो थोड़े सुपरनैचुरल टाइप के हैं, यानी कि घोस्ट राइडर, डॉक्टर स्ट्रेंज और मून नाइट जैसे कैरेक्टर्स। एंड इसकी शुरुआत घोस्ट राइडर के अनाउंसमेंट के साथ हो भी चुकी है। अब आई नो कि निकोलस केज घोस्ट राइडर के रूप में परफेक्ट थे, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि अब उनकी काफी ज्यादा एज हो चुकी है, एंड क्योंकि मार्वल घोस्ट राइडर को एटलीस्ट 10-12 सालों के लिए यूज तो करेगा ही, तो उन्हें एक यंग एक्टर चाहिए। तो इस नई कास्टिंग में कोई बुराई नहीं है। इनफैक्ट रायन गॉसलिन इज अ वेरी गुड एक्टर, एंड ये कास्टिंग लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आई है, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बात अच्छी ही है। लेकिन यहां पे फिर एक सवाल निकल के आता है कि अगर ये मूवी 2028 में आएगी, तो क्या रायन गॉसलिन का घोस्ट राइडर इस मूवी से पहले हमें डूम्सडे या फिर सीक्रेट वॉर्स में देखने को मिल सकता है? तो देखो, मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि ये मल्टीवर्सल मूवीज हैं, एंड क्योंकि मार्वल की आदत रही है अपने नए कैरेक्टर्स को पहले क्रॉसओवर मूवीज में इंट्रोड्यूस करने की, तो उम्मीद है कि ये डूम्सडे में नहीं तो फिर सीक्रेट वॉर्स में तो पक्का देखने को मिल सकता है। अब इसके बाद अपने पनिशर चचा स्टेज पे आते हैं और बोलते हैं कि भाई ब्रांड न्यू डे को भूल गए क्या, इसके बारे में भी थोड़ी बात कर लो। एंड फिर उसके बाद वहां की ऑडियंस को एक्सक्लूसिवली ब्रांड न्यू डे की कुछ नई फुटेज भी दिखाई जाती है। बाकी ये फुटेज मेनली स्पाइडरमैन, हल्क और पनिशर की लड़ाई पे फोकस करती है। अब थोड़ा और आगे बढ़े तो अवेंजर्स डूम्सडे के डायरेक्टर्स यानी कि रूसो ब्रदर्स को स्टेज पे बुलाया जाता है। एंड फिर एक काफी इंटरेस्टिंग चीज होती है, जहां पे अवेंजर्स को एक अलग स्टेज से इंट्रोड्यूस किया जाता है, एक्समैन को एक अलग स्टेज से इंट्रोड्यूस किया जाता है, एंड फिर ये लोग एक कॉमन स्टेज पे आ जाते हैं। अब यहीं पे एक और बात कंफर्म हो जाती है कि पेगी कार्टर इज रिटर्निंग इन अवेंजर्स डूम्सडे। अब इस दौरान हमेशा की ही तरह आरडीजे पूरा माहौल बना देते हैं, हंसी मजाक होता है, एंड तभी नीचे रायन रेनॉल्ड्स एक ग्रे कलर का डेडपूल सूट पहन के आ जाते हैं। अब यहाँ पे डेडपूल एंटमैन से पूछता है कि थॉर कहां पे है एंड थॉर रो क्यों रहा था। अब अगर तुमने डेडपूल एंड वुल्वरीन मूवी देखी है तो तुम्हें पता ही होगा कि उसमें टीवीए में एक क्लिप चल रही थी जहां पे थॉर डेडपूल को पकड़ के रो रहा था। एंड इसको देखने के बाद बेचारा डेडपूल कंफ्यूज हो जाता है कि ये क्या है। अब यहाँ पे डेडपूल जोकिंगली कहता है कि क्या कोई शूटिंग वूटिंग बची है, अगर थोड़ी बहुत जगह बची हो तो मुझे भी एडजस्ट कर लो। अब ये सब सुन के तो लगता है कि वो इस मूवी में नहीं होने वाला है, लेकिन भाई मुझे इन पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जिस कैरेक्टर का लगता है कि नहीं होगा वो तो
पक्का होता है। खैर यहीं से एक और सवाल निकल के आता है कि क्या डेडपूल 4 मूवी आ सकती है। तो इस इवेंट पे तो नहीं, बट कुछ टाइम पहले रायन रेनॉल्ड्स ने टीज किया था कि डेडपूल 4 पे काम स्टार्ट हो चुका है। अब इन सब चीजों के बाद वहां की ऑडियंस को अवेंजर्स डूम्सडे का एक नया ट्रेलर दिखाया जाता है, जो डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ऑलरेडी रिलीज्ड ट्रेलर से बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये जो रिलीज्ड ट्रेलर है ना, वो कॉमिक कॉन वाले ट्रेलर के सामने कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली अगर तुम्हें इन्फिनिटी वॉर का ट्रेलर याद है, तो जैसे उसमें गमोरा थैनोस की तारीफ के पुल बांध रही थी ना, उसका एकदम माहौल जमा रही थी, वैसे ही यहाँ पे ये काम सू स्टॉर्म डॉक्टर डूम के लिए कर रही है। अब वैसे तो ये ट्रेलर इधर उधर ऑलरेडी घूम रहा है, बट आई होप कि कुछ टाइम में ये लोग इसे यूट्यूब पर भी रिलीज कर दें, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा करेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज तो कंफर्म हो जाती है कि इस रिलीज्ड ट्रेलर से तुम डूम्सडे को गलती से भी हल्के में मत ले लेना। इन्होंने असली माल अभी भी छुपा के रखा हुआ है। खैर इसके बाद मार्वल ने एक ऐसी चीज रिवील कर दी जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। उन्होंने एक नया ब्लैक पैंथर अनाउंस कर दिया। अब इससे पहले कि तुम सोचो कि क्या ये चैडविक बोसमैन का रिप्लेसमेंट है या फिर कोई वेरिएंट है, तो नहीं, ये टिचाला का बेटा है जो हमें वकांडा फॉरएवर में दिखा था। अब क्योंकि ये मूवी 15 दिसंबर 2028 में आने वाली है, तो एक सवाल निकल के आता है कि ये बच्चा जो इतना छोटा है वो अचानक से इतना बड़ा कैसे दिखाया जा सकता है। तो देखो बात सिंपल सी है, जैसे एंड गेम में हमें 5 साल का एक टाइम जंप देखने को मिला था, बिल्कुल वैसे ही डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स में पक्का कोई एक बहुत बड़ा टाइम जंप हमें जरूर देखने को मिल सकता है, जो कम से कम 10-12 साल का हो सकता है। एंड इस लॉजिक से ये चीज बिल्कुल सेंस बनाती है कि ये लड़का तब तक बड़ा हो जाएगा। लेकिन एक और सवाल है कि अगर ये बच्चा ब्लैक पैंथर बन जाएगा तो श्यूरी का क्या होगा। वेल, मेरे अकॉर्डिंग इस मूवी में श्यूरी भी ब्लैक पैंथर रहेगी और ये बच्चा भी। अब इस रोल को डेविड जॉनसन प्ले करेंगे, जो काफी अच्छे एक्टर हैं। एंड क्योंकि ये किसी ओजी कैरेक्टर को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, तो ऑडियंस इन्हें बड़ी आसानी से एक्सेप्ट भी कर लेगी। अब अगर इस पूरे इवेंट को देखा जाए तो इन्होंने यहाँ पे केवल अपनी मूवीज पे ही फोकस किया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जब शोज को भी इंक्लूड कर लिया जाता है तो क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी हो जाती है तो एक्साइटमेंट थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शोज आएंगे ही नहीं। अभी कुछ टाइम में डिज्नी का भी एक इवेंट होने वाला है, तो वहां पे वो अपने शोज को भी रिवील करेंगे, जिसमें से अभी सबसे रिसेंटली विजन क्वेस्ट आने वाला है। बाकी मेरे अकॉर्डिंग रायन गॉसलिन एज घोस्ट राइडर और डेविड जॉनसन एज ब्लैक पैंथर मार्वल का एक मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि इन्होंने बड़ी ही स्मार्टली ऐसा मूव खेला है जिससे कि ऑडियंस इन्हें बड़ी आसानी से एक्सेप्ट कर लेगी। इसके अलावा एंड गेम का री रिलीज होना भी मार्वल का एक मास्टर स्ट्रोक ही है, क्योंकि वो डूम्सडे की हाइप की मदद से एंड गेम से दोबारा से काफी अच्छा पैसा छाप लेंगे और शायद अवतार को भी पीछे छोड़ देंगे। बाकी अगर इस इवेंट को ओवरऑल देखा जाए तो ऐसी फीलिंग आई जैसे डूम्सडे कोई अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है, क्योंकि हमें सीक्रेट वॉर्स के बाद के भी प्रोजेक्ट्स जानने को मिले। वेल, ये था मेरी तरफ से इस इवेंट का एक ब्रेकडाउन। तुम्हें कौन सी अनाउंसमेंट सबसे ज्यादा पसंद आई मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।